नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर रहे हैं और बैठक वक्फ की संपत्तियों को लेकर है। घबराएं नहीं, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जा रहा है, लेकिन इस बैठक में एक बड़ा फैसला होना है। दरअसल वक्फ की कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा है कुछ लोगों का, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान, खास करके पसमानदा मुसलमान, मजाक मजाक में कहते हैं कि 15% जो अशराफ मुसलमान हैं उनका कब्जा अधिकांश वक्फ की संपत्तियों पर है और वो वक्फ की संपत्तियों को अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वक्फ बोर्ड अपना काम करे, लेकिन वक्फ की संपत्तियों पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, चाहे वो हिंदू कब्जा कर ले, मुसलमान कब्जा कर ले, सिख कब्जा कर ले, ईसाई कब्जा कर ले, लेकिन वो वक्फ की संपत्ति है, अगर उस पर आपने कब्जा किया है तो आपको खाली करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जाएगा। तो कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि मुसलमानों की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ के पास रहनी चाहिए। आप व्यक्तिगत फायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये फैसला को लेकर बैठक चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि सामने से निकलकर क्या आएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उसमें यही बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, उन्हें खाली कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर से जुड़ी। अरुण राजभर ने एक बड़ी बात कही है। अरुण राजभर ने कहा है कि एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, जो लोग पहले ही अमीर हो चुके हैं या आरक्षण का फायदा उठाकर वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हैं, अब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पहली बार ये तर्क उस बिरादरी से आया है जो खुद आरक्षण के लिए जिंदगी भर लड़ती रही है। अरुण राजभर का कहना है कि अगर जो आर्थिक रूप से आप सशक्त हो गए हैं, अगर मान लिया कि आप डीएम बन गए, तो अब आपको स्वतः ही अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके बाल बच्चों के पास उतना तो आ ही जाएगा कि वो पढ़ाई लिखाई सब बराबरी से कर सके, और समाज में इस तरह का कोई भेदभाव ही नहीं होगा आपके बाल बच्चों के साथ। अगर आप मान लिया कोई नेता बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो ना आपके बाल बच्चों को वो भेदभाव सहना पड़ेगा सामाजिक रूप से, और ना आर्थिक रूप से इतने कमजोर होंगे। तो आपको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, दूसरों के लिए, अपने ही बिरादरी के गरीब लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। अब अरुण राजभर के इस तर्क से उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि हर जाति में जो गरीब है वो कहेंगे कि बात तो सही कहा, कि हम तो अभी भी खेतीहर मजदूर के मजदूर रह गए, हमारे साथ तो अभी भी जातिगत आधार पर भेदभाव होता रहा, लेकिन हमें फायदा नहीं मिल पा रहा। फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, सिलेक्टेड लोग, आरक्षण का। अरुण राजभर की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तीसरी खबर है, वो और ज्यादा सामाजिक इंपैक्ट के नजरिए से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में नालंदा यूनिवर्सिटी के बहाने एक बहस छिड़ी है। कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ इस्लामिस्ट ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था, बल्कि किसी ब्राह्मण ने जलाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका प्रतिकार दलित वर्ग की तरफ से ही हो रहा है। एक नितिन मेश्राम है, दलित नेता हैं, उन्होंने कहा कि आखिर किस तर्क के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि किसी ब्राह्मण ने जलाया था, जबकि बख्तियारपुर स्टेशन आज भी है। जो वहां के रहने वाले वो जानते हैं कि कैसे जला, क्या हुआ, कि ये हुआ। आज भी बख्तियार खिलजी का सारा वहां जो अवशेष है वो पड़ा हुआ है। तो ये लेफ्टिस्ट या इस्लामिस्ट कैसे कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण ने जलाया? अब नितिन मेश्राम ने अंबेडकर साहब की एक पुस्तक का हवाला दिया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने ही जलाया है। दिलीप मंडल हैं, एक और दलित चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा कि यह बदमाशी है और जानबूझकर ऐसी बदमाशी कर ब्राह्मणों को बदनाम करने की इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट साजिश इस देश में रची जाती रही है।
मतलब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है, एक नई कहानी रची जा रही है कि बौद्धों से, दलितों से चिढ़कर ब्राह्मणों ने यूनिवर्सिटी को जला दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग इसे परचेज भी कर रहे हैं, इस फालतू बात को। लेकिन संतोष इस बात का है कि जो भी बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बसपा से जुड़े हुए लोग हों, दलित चिंतक हो, दलित विचारक हों, वो इन लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट को पहली बार जवाब दे रहे हैं। कह रहे कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और किताब लिखी है और उसमें पन्ने सहित सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। तो मैं यही कहूँगा, तमाम जो भी इस देश का समाज हो, हिंदू समाज हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। कभी दलितवाद के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत लड़ाया जाता रहा है हमें। और ये विदेशी आक्रमणकारी के चमचे, ये लेफ्टिस्ट, ये मुगलिया सल्तनत के पुजारी हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो की इनकी नीति है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।